हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 7 राष्ट्रवाद के बारे में। चैप्टर 7 राष्ट्रवाद में हमारा सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद का परिचय। इसका फर्स्ट पॉइंट है, पिछले 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उभरा है, जिसने इतिहास को आकार देने में भी सहायता की है। राष्ट्रवाद के परिचय में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रवाद ने लोगों को एकजुट किया है और साथ ही इनका विभाजन भी किया है। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की, तो इसके साथ यह विरोध, कटुता और युद्धों के कारण भी बन गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। इसका उदाहरण है 19वीं सदी के यूरोप में इसने कई छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में एकीकृत किया था, एकजुट किया था। वर्तमान जर्मन राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जो कई शताब्दियों से अस्तित्व में है और इतालवी राज्यों का गठन, एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए ही हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रवाद ने यूरोप में 20वीं सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रो हंगेरियाई और रूसी साम्राज्यों जैसे बड़े साम्राज्यों के टूटने के साथ साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्यों के टूटने में भी साथ दिया और इसमें भी उन्होंने योगदान दिया था। राष्ट्रवाद में हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद एक काल्पनिक समुदाय है जो सामूहिक विश्वासों, आकांक्षाओं और मूल्यों से बंधा हुआ होता है। अपने सदस्यों की कल्पनाओं पर आधारित होता है और यह मान्यताओं पर भी आधारित होता है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद में हमारा फर्स्ट टॉपिक है साझा विश्वास। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, एक राष्ट्र विश्वास से बनता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्र पहाड़, नदी और इमारतों की तरह नहीं होता जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो राष्ट्र होता है वो कोई नदी, पेड़, पहाड़ ये सब चीज़ें नहीं होती, इन्हें हम महसूस करते हैं। यह एक ऐसे समूह की सामूहिक पहचान और भविष्य की दृष्टि को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की आकांक्षा रखते हैं। साझा विश्वास में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक राष्ट्र तब अस्तित्व में आता है जब उसके सदस्य यह मानते हैं कि वे एक साथ हैं। जब सारे लोग ये मान लेते हैं कि वो एकजुट हैं, तब जो राष्ट्र होता है वो अपने अस्तित्व में आता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास। इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो लोग खुद को राष्ट्र के रूप में देखते हैं वे निरंतर ऐतिहासिक पहचान की भावना को मूर्ति का रूप देते हैं। इतिहास में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रवादियों ने इसकी प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत और अन्य उपलब्धियों का आह्वान करते हुए दावा किया कि भारत का एक सभ्यता के रूप में एक लंबा और अटूट इतिहास रहा है और यह सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता भारतीय राष्ट्र का आधार है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद में नेक्स्ट टॉपिक है भू क्षेत्र। इसका फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्र एक विशेष भू क्षेत्र से अपनी पहचान बनाते हैं। एक समान अतीत को साझा करना और लंबे समय तक इस विशेष भू क्षेत्र पर एक साथ रहना लोगों और उनकी सामूहिक पहचान का एहसास कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों, पहाड़ों और क्षेत्रों से होती है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साझा राजनीतिक आदर्श। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह भविष्य का एक साझा दृष्टिकोण है और स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की सामूहिक आकांक्षा है जो समूहों को राष्ट्र से अलग करती है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एक लोकतंत्र में राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के एक समूह के प्रति साझा प्रतिबद्धता की एक राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र राज्य का सबसे वांछनीय आधार है।
साझा राजनीतिक आदर्श में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक राष्ट्र तब मजबूत होता है जब उसके लोग अपने साथी सदस्यों के प्रति अपने दायित्वों को स्वीकार करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साझी राजनीतिक पहचान। इसका फर्स्ट पॉइंट है, कई लोगों का मानना है कि साझा सांस्कृतिक पहचान जैसे कि साझा भाषा या साझा वंश व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बांधता है। साझी राजनीतिक पहचान में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही त्योहार मनाना, एक ही छुट्टियां मनाना और एक ही प्रतीकों को मूल्यवान मानना लोगों को एक साथ ला सकता है, लेकिन यह उन मूल्यों के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में संजोते हैं। इसके दो कारण हैं। इसका फर्स्ट कारण तो यह है कि दुनिया में सभी प्रमुख धर्म आंतरिक रूप से विविध हैं। प्रत्येक धर्म के भीतर कई संप्रदाय मौजूद हैं जो धार्मिक ग्रंथों को मानदंडों की उनकी व्याख्या भी बहुत भिन्न है। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है, ज़्यादातर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण होते हैं। उनमें अलग अलग धर्मों और भाषाओं के लोग एक ही इलाके में एक साथ रहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों कारणों से राष्ट्र की कल्पना सांस्कृतिक के बजाय राजनीतिक रूप से कल्पना वांछनीय है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।